ये है मेरी मोज़ाइक पेंटिंग। एक्चुअली ये एक मोज़ाइक स्टाइल में हम लोग पेंटिंग बनाएंगे। तो आपको जो ये दो डांसिंग गर्ल कपल दिख रहा है, ये मेरे पास बेसिकली एक स्टेंसिल है। विद द हेल्प ऑफ दैट स्टेंसिल आई हैव मेड दिस। तो आपके पास अगर कोई स्टेंसिल है तो आप इसी पैटर्न में बना सकते हैं, मगर अगर आपके पास कोई स्टेंसिल नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप नॉर्मल प्लेन ड्राइंग भी कर सकते हो। जिसके जो दूसरा तरीका है करने का, उसकी मैं आपको लास्ट में एंड में पिक्चर दिखाऊंगी। और अब अगर आपने वो बना लिया है तो बाकी की जो बची हुई स्पेस है उसमें हम रैंडमली स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हेक्सागन, पेंटागन, ऐसे कोई भी आप शेप्स बना सकते हो, सर्कल। तो आपको वो बनाना है और कंटिन्यूसली बनाते रहना है और उसको आपको फिलअप करना है। ओके, नाउ फ्रॉम वेयर डिड आई गेट दिस आइडिया? आई गॉट दिस आइडिया फ्रॉम अ पैकेज। एक्चुअली एक मग का ये डिज़ाइन है और उसके पैकेजिंग में भी सेम डिज़ाइन था। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा। आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग कि मैं क्या ऐसा बनाऊँ जो अलग सा मुझे मज़ा आए बनाने में और वो एक थेरेपी की तरह भी यूज़ हो जाए। तो देन आई जस्ट सॉ दिस पैकेजिंग विच माई सन हैड गॉट फ्रॉम मालदीव्स। तो मुझे उसकी पैकेजिंग बहुत पसंद आई, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में भी। और उसका मुझे वो पैटर्न बहुत पसंद आया कि मतलब पूरा तो मोज़ाइक है, मगर एक्चुअली सेंटर में इन्होंने आगे पीछे थोड़ा से फ़िश बनाई है, शार्क बनाई है। तो इट रियली अट्रैक्टेड मी। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं भी ऐसे ट्राई करती हूँ। पहली वाली पेंटिंग जो मैंने बनाई थी वो विदाउट एनी इमेज बनाई थी, जस्ट मैं मोज़ाइक बनाती गई और उसके बाद मैंने फाइनली उसको फिलअप कर दिया। तो आपको क्या करना है कि आपको अगर कोई भी अपना टेंशन रिलीज़ करना है, दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ रिलीजिंग योर टेंशन। You just keep making square, rectangle, such type of designs। जैसे मोज़ाइक में कैसे आपको टाइल्स छोटी छोटी मिलती हैं, उसके डिज़ाइंस मिलते हैं टूटे फूटे से। तो आपको वो ऐसे करके जल्दी जल्दी पूरा जो है जितना भी ब्लैंक एरिया है वो आपको पूरा फिलअप करना है। और जब आप ये फिलअप कर रहे हो, दैट टाइम यू प्लीज़ प्ले अ सॉफ्ट म्यूज़िक, जिसमें कि आप अपनी पसंद का कोई या तो गाना सुनो, नहीं तो ओल्ड सॉन्ग्स, नहीं तो यू कैन ऑलवेज प्ले सम इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, और यू कैन ऑलवेज वॉच अ मूवी जिसमें कि ज़्यादा देखने की वो ज़रूरत नहीं है। या फिर यू कैन ऑलवेज वॉच सम एनी religious, you can listen to the religious song or any spiritual men talking or anything like that। और आपने ये कर लिया है अब फिल। अब इसको हम करेंगे कलरिंग। तो कलरिंग करने का वैसे तो देर आर सो मेनी टेक्निक्स, आप कुछ भी भर सकते हो। तो मैं अभी इन दोनों को जो है छोड़ के बाकी का जो पूरा एरिया है उसे मैं मेरे पास जो ब्रश पेन्स हैं उन कलर्स को मैं लेने वाली हूँ। तो मैंने ये कुछ कॉम्बिनेशंस में लिया है। आपको कैसे लेना है? लाइट, डार्क, डार्केस्ट, समथिंग लाइक दैट। अगर आपको वैसा नहीं पसंद है तो आप अपनी पसंद का कोई भी मल्टी कलर कर लो, बट अगर आप ऐसे शेड वाइज करोगे तो वो आपको बहुत रिलैक्सिंग भी लगेगा और आपको मज़ा भी आएगा करने में। मैंने सारे इसमें कूलिंग कलर्स लिए हैं। तो कूलिंग कलर्स लिए हैं, लेकिन जो मैंने फिगर्स बनाई हैं दो, सबसे पहले मैं उसको पेंट करने वाली हूँ। और उसमें मैं आई एम यूजिंग पिंक कलर फॉर देयर स्किन। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वॉट एवर आई एम डूइंग यू हैव टू डू दैट वे। आपको जो अच्छा लगे आप उस हिसाब से करो। अगर आपका मूड बहुत ख़राब है और बहुत टेंशन हो रखी है, देन प्लीज़ डोंट यूज़ रेड कलर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और मैं तो बहुत अच्छे मूड में थी और मैं बहुत काम थी ऑलरेडी, तो आई टुक ऑरेंज कलर and I took the magenta color for the dupatta and I really enjoyed it। ये एक्चुअली मुझे लकीली ऐसी एक स्टेंसिल मिली है जिसमें कि स्टेंसिल का जो डिज़ाइन है वो भी मोज़ाइक टाइप में था। सो इट वाज सो इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा मज़ा आया। फिर मैंने ये दोनों पहले फिलअप कर लिए। अभी जो बचा कुचा कलर्स हैं उसके लिए मैंने लिए हैं वन सिंगल शेड प्लस आई एडेड पिंक ऑल्सो टू इट, सो दैट थोड़ा सा मैच हो जाए गर्ल एंड बॉय के साथ। तो मैंने लिया है पर्पल के 2 डिफरेंट शेड्स, एक्चुअली 3 डिफरेंट शेड्स। एक तो बिल्कुल लाइट पर्पल है, एक बिल्कुल डार्क पर्पल है, और जो बीच वाला पर्पल है वो थोड़ा सा डिफरेंट पर्पल है, इट इज़ काइंड ऑफ मूव। तो ये 3 शेड्स मैंने लिए हैं और मैं इनको अब फिलअप करके पूरा अपना कंप्लीट
ये भर दूँगी। आपको कौन सा कलर कहाँ लगाना है वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। तो आप ऐसा मत सोचो कि गलत हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। दिस इज़ अ थेरेपी, सो you have to use it as a therapy, not as an art, है ना? तो just keep feeling it and keep enjoying it. Whenever you are stressed, please make one sketchbook for yourself. उसमें आप ये सिर्फ फिलिंग का काम कर सकते हो। जब भी आपको किसी पे गुस्सा आता है या आपको किसी भी बात की टेंशन होती है, यू कैन ऑलवेज़ ओपन योर बुक। और ये जो टेक्निक है, इससे ये फ़ायदा है कि आपको सोचना नहीं है कि आपको क्या बनाना है। आप बीच में जो मैंने 2 फिगर्स बनाए हैं कपल के, उनको आप छोड़ दो और आप अपने सिर्फ ये ऐसे मोज़ाइक के आर्ट का आप पेंसिल से बनाओ और उसके बाद उसको फिल करो, एंड दैट यू विल फाइंड इट वेरी वेरी रिलैक्सिंग। अब ये मैंने करने के बाद मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने और इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो मैंने कपल बनाया था उनके बीच में मैंने ऑयल पेस्टल्स से, मेरे जो फ्लोरेसेंट ऑयल पेस्टल्स हैं उनसे मैंने फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद मैंने उसको अपने फिंगर से रब किया ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। तो ये मैंने करके फिर उसको एक डिफरेंट आउटस्टैंडिंग लुक दिया, मतलब हाईलाइट किया उसको, ताकि वो बाकी का जो मोज़ाइक मैंने बनाया है उससे वो हाईलाइट हो जाए। बट आई थिंक दैट वाज अ वेरी बैड आइडिया, बिकॉज जो पहले था ना वो ज़्यादा बेटर था। बट अभी क्या कर सकते हैं, चलो अब तो हो गया। एक बार कलर चला गया तो चला गया। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर एनी ऑफ माई पेंटिंग्स। आप अपने मन से, खुले दिल से, जैसा मन करता है वैसा करो, उसको एन्जॉय करो। और क्योंकि ये आपकी स्केचबुक है, ये सिर्फ आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। आप उसे बनाओ और ख़ुद देखो, थोड़े दिन में आपको खुद मज़ा आएगा। ओह, मैं पहले कैसा बनाती थी, अभी मैं कितना अच्छा बना रही हूँ। इट्स लाइक दैट। कुछ भी बनाओ, आपकी स्केचबुक है, आपकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी बनाओ और एन्जॉय करो। आई होप कि आपको ये सब टेक्निक्स देख के बहुत रिलैक्स फील हुआ होगा और आपने बहुत एन्जॉय किया होगा, जैसे कि मैंने बहुत एन्जॉय किया है। तो अभी मैं जो नीचे जो कपल में से जो बॉय है, मैं उसको थोड़ा सा और ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कर रही हूँ। तो ये देखो, आप दोनों हो गई है रेडी और टाइम आ गया है मेरे गुड बाय बोलने का। तो होप यू एन्जॉयड इट। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू आर ओल्ड, डू गिव इट अ थम्स अप। I will be waiting for it. See you next Thursday with my next video. Till then, bye.